तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को राणा प्रताप का चरित्र चित्रण बताने वाला हूं। ठीक है, राणा प्रताप मतलब महाराणा प्रताप का ही नाम है, राणा प्रताप उनको कहा जाता था। तो इनका चरित्र चित्रण आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि राणा प्रताप जो है यह मेवाड़ मुकुट के नायक हैं। ठीक है, तो जिनके भी जिले में मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य चलता है उन सभी लोगों को ये क्वेश्चंस क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि हर खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण जो है वह पेपर में पूछा ही जाता है। तो अगर आपके जिले में मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य चलता है तो आपको राणा प्रताप का चरित्र चित्रण तैयार कर लेना है। तो कैसे आपको लिखना है, कितना लिखना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। ऐसे ही क्या करना है, आपको अपने पेपर में लिखना है। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो एक नंबर भी आपका नहीं काटा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखना है कि कवि गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य महाराणा प्रताप को केंद्र में रखकर लिखा गया है, वही इस खंडकाव्य के नायक हैं। इनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, सबसे पहली विशेषता क्या है, तो मातृभूमि के रक्षक। इसमें आपको लिखना है कि महाराणा प्रताप को अपनी मातृभूमि मेवाड़ से बहुत प्यार है। वह उसकी रक्षा के लिए हल्दी घाटी का युद्ध करते हैं। इस युद्ध में वह परास्त होते हैं। ठीक है, तो महाराणा प्रताप जो है उनको अपनी मातृभूमि मेवाड़ से बहुत ज्यादा प्रेम था और इसके लिए वो क्या करते हैं, मतलब उसकी रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको परतंत्र होने से यानी कि उसको स्वतंत्र कराने के लिए ये क्या करते थे, युद्ध किए थे। लेकिन ये युद्ध में क्या हो गए, तो परास्त हो गए। वही लिखा गया है कि इस युद्ध में वह परास्त होते हैं, परंतु वह पुनः अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु तत्पर हो जाते हैं और सैन्य बल जुटाने के लिए प्रयासरत होते हैं। यानी वे हार नहीं मानते हैं। युद्ध में हारने के बाद भी वो क्या करते हैं, फिर से अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु तत्पर हो जाते हैं और सैन्य बल जुटाने के लिए प्रयासरत होते हैं। वह अपनी अंतिम सांस तक मातृभूमि के लिए लड़ते रहते हैं। तो ये हो जाएगा मातृभूमि के रक्षक। दूसरा हेडिंग आपको डालना है दृढ़ संकल्पी एवं स्वप्न दृष्टा। क्या है, दृढ़ संकल्पी एवं स्वप्न दृष्टा। तो इसमें लिखेंगे कि महाराणा प्रताप महान स्वप्न दृष्टा थे और अपने सपनों को साकार करने हेतु दृढ़ संकल्पी भी थे। दृढ़ संकल्पी का मतलब जो संकल्प कर लेते थे उसको करके ही दिखाते थे। उनका एक ही स्वप्न था, मेवाड़ की स्वतंत्रता। यानी मेवाड़ को वह किसी के अधीन नहीं होने देते थे। उनको बस क्या रक्षा करना था, मेवाड़ को स्वतंत्र कराना था। यानी वो ऐसा सोचते थे, उनका ऐसा संकल्प था कि मैं जब तक रहूंगा तब तक मैं मेवाड़ को किसी का अधीन नहीं होने दूंगा, मैं मेवाड़ को हमेशा स्वतंत्र ही रहने दूंगा। अपने इस स्वप्न को पूरा करने के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। यानी जब तक वह थे तब तक मेवाड़ को किसी के अधीन नहीं होने दिए, मेवाड़ को हमेशा स्वतंत्र ही रहने दिए। ठीक है, तो वही लिखा है कि जब तक यह थे तब तक इन्होंने अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए उन्होंने आजीवन क्या किया, संघर्ष किया। तीसरा हेडिंग आपको डालना है महापराक्रमी एवं स्वाभिमान। ठीक है, क्या है, महापराक्रमी एवं स्वाभिमान। महाराणा प्रताप परम वीर और महापराक्रमी हैं। चेतक पर चढ़कर जब राणा युद्ध के लिए तैयार होते थे तो उनके वीरतापूर्ण स्वरूप पर आंखें ठहर जाती थी। शत्रु भी उनके पराक्रम और शौर्य की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे। जब ये चेतक पर चढ़कर युद्ध के लिए निकलते थे तो शत्रु भी क्या करते थे, इनके शौर्य की और इनके पराक्रम की प्रशंसा करते थे। उनमें स्वाभिमान की भावना भी बहुत प्रबल थी, इसलिए वह राज्य छिन जाने पर भी अकबर की दासता स्वीकार नहीं करते। यानी वह अकबर का गुलाम नहीं बनना चाहते थे। चौथा हेडिंग है स्वाधीनता पूजक। क्या है, स्वाधीनता पूजक। इसमें क्या लिखेंगे कि महाराणा प्रताप स्वाधीनता के रक्षक एवं पूजक हैं। जब सारे राजपूत राजा एक एक करके अकबर की दासता स्वीकार कर रहे थे तब उन्होंने राजपूतों को उनकी गौरवशाली मर्यादा एवं परंपरा का एहसास कराया। उन्होंने अंत तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और जीवन भर उससे लोहा लिया। यानी इसमें बताया गया है कि जब सभी राजा जो थे वह एक एक करके अकबर की दासता स्वीकार कर रहे थे, यानी वह अकबर के सामने झुक रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप क्या करते हैं कि इन लोगों को समझाते हैं कि ऐसा मत करो,
ये लिखा है ना कि राजपूतों को उनकी गौरवशाली मर्यादा एवं परंपरा का एहसास कराया। और महाराणा प्रताप जो थे वह कभी भी अकबर की अधीनता जो है वह स्वीकार नहीं की, अकबर के सामने वह कभी भी नहीं झुके। वही लिखा गया कि उन्होंने अंत तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और जीवन भर उससे लोहा लिया। तो ये 4 हेडिंग्स आपको पेपर में लिखने हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है। इतना अगर आप पेपर में लिख देंगे तो 1 नंबर भी आपका नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पेपर में भी लिखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।